अब एग्री मार्केट में एक और बड़ी खबर की बात कर लेते हैं। आपको बता दें कि अब तक आप ऐप के जरिए शॉपिंग, टिकट बुकिंग और कैब बुकिंग जैसी सुविधाओं का फायदा उठाते थे, लेकिन अब मोबाइल ऐप के जरिए किसान अपनी फसल भी बेच पाएंगे। और सिर्फ फसल बेच ही नहीं पाएंगे, बल्कि फसल का अच्छा भाव और अच्छा बाजार भी मिलेगा। कैसे, देखिए जी मीडिया संवाददाता एकता सूरी की ये खास रिपोर्ट। ये कहानी आम है। कभी सब्जी की खेती करने वाले किसानों को तो कभी अनाज की खेती करने वाले किसानों को कौड़ियों के भाव अपना उत्पाद बेचने को मजबूर होना पड़ता है। लागत तो दूर, मजदूरी निकालना भी मुश्किल हो जाता है। लेकिन इन मुश्किलों को दूर करने के लिए टेक्नोलॉजी की नई क्रांति सामने आई है। एग्री बाजार, एग्री 10X जैसे कुछ एग्रीटेक प्लेटफॉर्म्स ने कृषि बाजार की तस्वीर बदलनी शुरू कर दी है। आइए आपको बताते हैं कि ये एग्रीटेक प्लेटफॉर्म्स कैसे काम करते हैं। किसान ऐप पर अपनी फसल का रजिस्ट्रेशन करता है और खरीदार ऐप के जरिए ही किसानों का उत्पाद खरीदता है। किसान सही दाम मांग रहा है या नहीं और खरीदार सही भाव दे रहा है या नहीं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए उसी प्लेटफॉर्म पर चेक हो जाता है। Also ensure quality to the food processors and also arrange logistic facilities. We also have developed this payment platform, so we can give assurance to the supplier that payment will come definitely. खरीद बिक्री डील के बाद अब बारी आती है क्वालिटी चेक और उत्पाद की डिलीवरी की। इसकी पूरी जिम्मेदारी एग्रीटेक प्लेटफॉर्म्स की होती है। एग्रीटेक प्लेटफॉर्म सही क्वालिटी और वक्त पर उत्पाद की डिलीवरी की पूरी गारंटी लेते हैं। हालांकि इसके लिए वो किसान से नहीं बल्कि खरीदार से कमीशन चार्ज करते हैं। हम फार्मर का माल जो है वो फार्म गेट से ही पिकअप करते हैं, लेकिन अगर वो बायर को मान लीजिए नासिक से माल बेंगलोर जाना है या नासिक से माल दिल्ली जाना है, तो उसके लिए जो ट्रांसपोर्ट लगता है वो हम इंश्योर करते हैं कि हमारी जो पार्टनर ऑर्गेनाइजेशन है वो उनको ट्रांसपोर्ट दे, और ट्रांसपोर्ट का जो खर्चा है वो बायर हमेशा देता है। टेक्नोलॉजी और डिजिटल रेवोल्यूशन ने एक किसान की इनकम में भी इजाफा किया है। YouTube चैनल से टिप्स मिलते हैं कि कैसे बढ़िया फसल उगाई जाए, और यही चैनल एक तरह से एक्स्ट्रा इनकम का भी माध्यम बन गए हैं। साथ ही साथ अब वो फसल कैसे ई मंडियों में बेची जाए, इसके लिए एप्स लेकर आए हैं एक आसान सा समाधान। एकता सूरी, जी मीडिया, मुंबई। यानी अब एग्री टेक कंपनियों की भागीदारी बढ़ रही है और किसान भी धीरे धीरे जागरूक हो रहे हैं। इसी मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ इकोमॉस के ग्लोबल बिजनेस हेड आलोक कुमार है। आलोक, स्वागत है आपका। सबसे पहले आपसे यही जानना चाहूंगा, आप ई कॉमर्स इंडस्ट्री से काफी लंबे समय से जुड़े हुए हैं और वहां की नब्ज को जानते हैं, लेकिन जो एग्री टेक कंपनियां, आपकी जो ग्रुप कंपनी है वो, उसमें आप एग्री टेक कंपनियों के लिए भी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, लेकिन जो ताजा हालात है, जो रूरल एरियाज के नब्ज है, उसको वो एग्रीटेक कंपनियां नहीं समझ पा रही हैं। तो क्या दिक्कतें आ रही है, क्यों वो कनेक्ट नहीं कर पा रही हैं किसानों के साथ, और क्यों एक बड़ी मात्रा में बड़े लेवल पे किसान इसके साथ भागीदारी नहीं कर पा रहे, किसान नहीं समझ पा रहे, कहाँ दिक्कत आ रही है? आलोक। गुड इवनिंग विश्वान जी। वेरी गुड इवनिंग सर। सब इन शॉर्ट अगर मैं कहना चाहूँ तो जो एग्रीटेक कंपनीज हैं, दे विल हैव टू बी मोर एग्रीकल्चर एंड लेस टेक्नोलॉजी। कहने का मतलब ये है कि दे विल हैव टू बी फोकस्ड, देयर यूएसपी हैज टू बी हाउ एग्रीकल्चर जो बेसिक प्रॉब्लम्स हैं रूट लेवल पे उसको कैसे ठीक किया सके, एंड मोर देन टेक वो उस पे फोकस करे, टेक को यूएसपी ना बनाए। सो टेक्नोलॉजी कैन बी अ हेल्पिंग हैंड, अ कैटलिस्ट, बट नॉट आई मीन प्राइमा फेसी ऑफ द कंपनी और द यूएसपी दैट दे आर ट्राइंग टू सेल। There are a lot of problems that the farmers are currently facing, which I mean these agri-tech companies who are coming in and which I basically interact with on a day-to-day basis, they can fix. First is of course I mean the cash flow problem that a farmer faces, कि जब वो फसल काट रहे हैं उस टाइम या जब फसल बो रहे हैं उस टाइम, I mean what is their cash flow situation like? उसको फिक्स कर सकते हैं जो एग्रीटेक कंपनीज हैं, इंडिकेटिंग विद NBFCs एंड इंश्योरेंस कंपनीज। अगर फसल नहीं है तो इंश्योरेंस कैन कवर देयर कॉस्ट और द लोन्स, कि उस टाइम पे उनको मतलब दिक्कत नहीं होती है। एक बार प्रोड्यूस मिल जाता है, देन यू हैव प्रॉब्लम ऑफ स्टोरेज एंड वेयरहाउसिंग, कि हाँ उसको सही जगह पे उसको मार्केट तक ले जाया जा सकता है या नहीं ले जा सकता है। अभी रिसेंटली एक न्यूज आया था जहाँ पे एक फार्मर टन्स ऑफ प्रोड्यूस वो सिर्फ रोड पे फेंक के चला जाता है, क्योंकि जितना प्राइस उसको मिल रहा था वो प्राइस वाज नॉट इवन इनफ टू शिप द प्रोडक्ट टू मार्केट। ओके, सो इट वाज इजियर फॉर हिम टू जस्ट थ्रो इट अवे। ओके, सो दीस आर प्रॉब्लम्स दैट ओके, मैं समझ गया आपकी बात आलोक, लेकिन एक और बात मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूं कि एग्रीटेक कंपनियां काफी स्टार्टअप भी
क्षेत्र में आ रही है, आपके भी काफी क्लाइंट्स होंगे, लेकिन क्या दिक्कतें आ रही है? क्यों नहीं वो रूरल एरियाज को टैप करने की कोशिश कर रहे हैं? एफपीओ से क्यों नहीं कनेक्ट खुद को कर पा रहे हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा किसानों को इसका फायदा मिले? ग्राउंड लेवल पे क्या स्थिति है? क्योंकि आप ग्राउंड पे भी विजिट करते हैं, अपने क्लाइंट के लिए आप फील्ड वगैरह में भी जाते होंगे, तो क्या दिक्कतें, कहाँ दिक्कतें आ रही हैं? दिक्कतें मेन जगह पे यहाँ आ जाता है बिकॉज जो इंडियन एग्रीकल्चर है हमारा, वो एक बहुत ही पुराना, आई मीन वेल ऑयल्ड मशीन की तरह वो चलता आ रहा है. आई नो, आई मीन देयर आर प्रॉब्लम्स व्हिच नीड टू बी फिक्स्ड, बट the farmers, they are sort of proud farmers. So for them to change and start adopting a technology which they have not even heard about, it's difficult. Okay. The agri-tech company has to create an ecosystem जहाँ पे वो farmers को include करे उस system में. If we just tell them something, you know what, this is some AI, ये आपका artificial intelligence है और ये machine learning है, इसको use करो, तुम्हारा पैदावार बढ़ जाएगा. I don't think that's going to work. Okay. तो उनको उस सिस्टम में इंक्लूड करना होगा, उनसे बात करनी होगी, उनकी प्रॉब्लम्स समझनी होगी, एंड देन यूज द टेक्नोलॉजी टू फिक्स देयर प्रॉब्लम्स, एंड व्हिच इज आई मीन दीस थिंग्स ओनली, व्हिच इज आई मीन फिक्सिंग देयर प्रॉब्लम्स ऑफ कैश फ्लो, फिक्सिंग देयर प्रॉब्लम्स ऑफ स्टोरेज एंड वेयरहाउसिंग, द लास्ट माइल कनेक्टिविटी, ऑल दीस थिंग्स व्हिच इज समथिंग व्हिच दे कैन डू. Since we are talking about technology, cognitive assistance could be a big thing that can be brought to the agri-tech sector, which is I'm guessing is not happening so much right now. ओके. यानी जो ग्राउंड लेवल की दिक्कतें हैं उसे समझने की यहाँ पर जरूरत है, और साथ ही एफपीओज वगैरह की मदद ली जा सकती है. और मार्केट जो अपने देश का जो एग्री मार्केट है वो काफी फ्रैगमेंटेड है, इस वजह से भी दिक्कत आ रही है. शुक्रिया आलोक इन तमाम जानकारी देने के लिए, अपना नॉलेज हमारे दर्शकों के साथ शेयर करने के लिए.